के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से ये कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थी। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को एसएमएस भेजा जाता था और उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया। उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। वो डायलर टीम यहाँ पे स्थित थी लखनऊ के हमारे विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में, और उनसे विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल डेटा को गैदर करते थे, बैंक की डिटेल्स गैदर करते थे। साथ ही साथ सहानुभूति भी व्यक्त करते थे कि आप फंस गए हैं, और फिर उनको अग्रेतर कार्रवाई के लिए अपनी दूसरी टीम, जिसको बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे। बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी और साथ ही साथ यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते थे। और तब सबसे लास्ट में इनकी एक टीम, जिसको आप क्लोजर टीम कह सकते हैं, उसको रेफ़र किया जाता था, जहां वो टीम इनसे वार्ता करके इनको बताती थी कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब आप निकाल लीजिए, और गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो
इसके कारण से हायर किए जाते थे। इनका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना इनकी मुख्य विशेषता थी, जिससे वार्तालाप के दौरान उनको कहीं से भी आभास नहीं होता था कि किसी हम अन्य गलत व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं। जी, अभी शिकायतकर्ता जब हम अभी तो वर्तमान में पुलिस की तरफ से इसमें लिखाया जा रहा है और इसको हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल ये होगा कि हम PHQ को बताएंगे, PHQ जो है शासन को बताएगा, शासन जो है गृह मंत्रालय को बताएगा, गृह मंत्रालय फिर विदेश मंत्रालय को बताएगा और विदेश मंत्रालय के माध्यम से तब फिर जो इसके सिटीजन्स हैं अमेरिकन सिटीजन्स उनको उनके एम्बेसी वगैरह के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तब कालांतर में मैं समझता हूँ कि विक्टिम्स और सामने आएंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं है। हो सकता है कि कोई भारतीय ओरिजिन का रहा हो और अमेरिकन सिटीजन रहा हो तो ऐसी भी बात आ सकती है, लेकिन अभी विक्टिम से हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो इनिशियल डेटा कहाँ से आता था कि इनको इसको ये जो इनिशियल डेटा आता था, एक इनके यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं समझता हूँ उर्फियत का नाम होगा, चार्ल्स करके, उस व्यक्ति के पास डेटा आता था कि कौन कौन से प्रोबेबल विक्टिम्स हो सकते हैं और उनको वो पुश नोटिफिकेशन SMS का भेजते थे और रफली ये देखा गया है कि 10 में से 3 से 4 कॉल हॉट कॉल होते थे, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाते थे इनके एक्सप्लॉयटेशन में। रेस्ट जो था 6 से 7 जो है वो कोल्ड कॉल होती थी जो कि सफल नहीं होती थी। पूरे इंडिया भर से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, विभिन्न प्रांतों से इन्वॉल्व हैं और आगे अभी तो शुरुआत हुई इस विवेचना की। जो सामने आएगा उसके विरुद्ध यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई की। अभी तो मतलब आगे निकल सकते हैं, अभी उस पर मतलब इस समय में टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जो 2 लड़के खड़े क्या यही मास्टरमाइंड है या इसके ऊपर? नहीं, इसके ऊपर भी लोग हैं, इसके ऊपर लोग हैं। वो कहाँ के? वो अभी हम लोग छानबीन चल रही है और उनकी हम लोग उनको भी ट्रेस। लखनऊ से कनेक्शन क्या? लखनऊ आने की बजाय एक मतलब पॉश लोकेलिटी में सभी जैसी बिल्डिंग में ऑफिस होता है इनका। हाँ, इसकी भी तहकीकात की जा रही है कि लखनऊ से ज़रूर कुछ न कुछ इनका गहरा कनेक्शन होगा और ये पूर्व में भी चल रहा होगा। तो अभी क्योंकि काफ़ी संख्या थी तो अभी हम लोग वर्तमान में जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई है अभी उसी में हम लोग व्यस्त हैं और साथ ही साथ अन्य एजेंसीज को हम लोगों ने इसमें उनकी सहभागिता के लिए आग्रह किया है और शुरू से संलिप्त रहे हैं, तो उन्होंने सहयोग दिया है। तो हम सबका सहयोग लेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नहीं, पैसा नहीं कितने की वॉल्यूम हम बता सकते हैं कि देखिए अभी जो वॉल्यूम बता रहे हैं एक रफ एस्टिमेट है 30 से 35 लाख के करीब पर डे का इनका और ट्रांजैक्शन था। मतलब इतना ये लोगों से ठगी करते थे, 30 से 35 लाख इंडियन रुपये। अभी जो जानकारी मिली है, जो पूर्ण जानकारी मैं नहीं कहूँगा, इनकम्प्लीट है, वो ये इस स्थान पे 6 से 7 महीना बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कहीं और संचालित रहा है। नहीं, अभी जो हम लोगों ने डिटेल्स लिख के देखे हैं, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, तो उस ग्रुप से ऐसा लग रहा है कि डेली का उन्होंने अकाउंट रखा है, अपने यहाँ मेंटेन किया है किस दिन, तो एवरेज जो है 30 से 40 लाख रुपया पर डे का पड़ा। कितने समय से संचालित होगा, वजह का यूपी चुनना? अब अभी तक जो जानकारी मिली है इस स्थान पे 6 से 7 महीना बताया गया है। वो जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। ये सोलरिस सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी है और उसका वर्तमान में अब तक जो तहकीकात हुई है कोई उसका रेंट एग्रीमेंट होना नहीं पाया गया है।
उसके यहाँ के मालिक कौन है? हम लोग जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जिस भी प्रकार का विधिक उल्लंघन होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। वो तमाम उस पर कार्रवाई प्रचलित है। क्या खाते फ्रीज कर रहे हैं? इनके खाते वगैरह भी वो कार्रवाई होगी, खाते भी फ्रीज किए जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज किए जाएंगे। सर क्या भारतीय बैंक खातों का भी इस्तेमाल हुआ उसमें रकम आ रही होगी ऐसा? ये पूरी चेन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो जरूर हुआ होगा। अभी तक जो जानकारी मिली है तो वो जो हमने 3 मीडियम बताए आपको, ये कोशिश करते रहे कि कोई भी ट्रेस न छोड़े। तो यूपीएस का भी कोई फिजिकल ट्रेस, जो यूनाइटेड पोस्टल सर्विस है यूएस की, उसका कोई फिजिकल ट्रेस एज सच वहीं पे मिल पाएगा। दूसरा जो गिफ्ट वाउचर है कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर वो फॉरेन अकाउंट्स में ही हुआ है। और तीसरा जो क्रिप्टो वाला है वो बहुत ही स्पेशलाइज स्किल उसमें चाहिए। यहाँ पे जो इनका लेन देन, जो इनकी सैलरी देते थे, सैलरी मैं समझता हूँ कि 30 से 40 लाख रुपया इनकी पर मंथ की सैलरी थी। तो वो जो सैलरी का पेमेंट होता था वो हवाला के माध्यम से पैसा आता था, उसी के माध्यम से ही पेमेंट। इन लोगों को कैश दिया जाता था? कैश दिया जाता था। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है, 1 साल पहले जो चाइना में यहाँ से इंडियन सिटीजन जो बंदर बनाए गए थे, साइबर की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको छुड़ा के लाया गया था, क्या वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं फिर ट्रेनिंग के दौरान? अब वो हमें आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला। के लिए QR कोड देते थे, तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे। और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था। और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या इन लोगों